अमृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। रामकृष्ण वचनामृत चिंतन की आज की कड़ी का प्रारंभ करते हैं। पिछली बार हमने देखा था दक्षिणेश्वर में केदार द्वारा आयोजित उत्सव, इस शीर्षक से जो परिच्छेद दिया गया है उस पर चर्चा चल रही थी। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ केदार के द्वारा आयोजित उत्सव में सम्मिलित होते हैं और एक बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा था। श्री रामकृष्ण देव मानो प्रश्न करते हैं, मधुमक्खी गुनगुन करती है कब तक? फिर स्वयं ही उत्तर देते हुए कहते हैं, जब तक फूल पर नहीं बैठती। अब वास्तव में देखा जाए तो मधुमक्खी जब तक फूल पर बैठकर रस का पान प्रारंभ नहीं करती तब तक गुनगुन करती है, और वास्तव में देखा जाए तो फूल पर बैठकर रस का पान करते समय भी कभी कभी थोड़ा शब्द तो करती ही है, और उसके पश्चात भी देखा जाता है जब उसका पेट भर जाता है, जब उसका रसपान समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात भी किंतु उसका आवाज़ करना, उसका गुनगुन शब्द बहुत बार सुनाई देता है। यानी रस के पान के साथ क्या उसके गुनगुन शब्द करने का कोई संबंध है? इस बात पर यदि विचार करें तो तीनों ही अवस्थाओं में, जब उसने फूल पर बैठकर रसपान प्रारंभ किया या रसपान चलने के समय और रसपान समाप्त होने के पश्चात, तीनों ही अवस्थाओं में मधुमक्खी गुनगुन शब्द करती हुई देखी जाती है व्यावहारिक रूप से। अब श्री रामकृष्ण देव यह प्रसंग क्यों लाते हैं? उनका कहने का तात्पर्य है कि साधक की भी ऐसी ही तीन अवस्थाएं होती है। मूलतः श्री रामकृष्ण देव भक्ति योग की ही बात अधिक करते हैं और भक्ति के ही प्रसंग में चर्चा संभवतः चल रही थी, परंतु गहराई से देखें तो भक्ति मार्ग का साधक हो या कर्म मार्ग का, ज्ञान मार्ग का कोई भी साधक हो, साधना प्रारंभ करने के पहले भी उसके जीवन में कुछ चंचलता दिखाई देती है। विशेषकर कर्मयोगी के जीवन में देखा जाए तो कर्मयोगी की एक चंचलता सामान्य रूप से जो संसार के मनुष्यों में देखा जाता है, जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, प्रत्येक मनुष्य को कर्म में तो लिप्त होना ही पड़ता है, और वह जो अज्ञान की अवस्था कही जा सकती है कि मानो माया के वश में या प्रकृति के वश में या अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए या अपने उदर पोषण के लिए या किसी भी कारण से मनुष्य कर्म में लगा हुआ है, वह मानो अज्ञान की वह अवस्था है। वह मधुमक्खी के उस रसपान की अवस्था है जब मधुमक्खी फूल पर बैठने से पहले गुनगुन शब्द करती है। दूसरी अवस्था जो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि जब फूल पर बैठ जाती है तब भी रसास्वादन करते समय भी मानो अस्फुट स्वर में, श्री रामकृष्ण देव ने यहीं पर या किसी अन्य प्रसंग में भी कहा था कि मानो अस्फुट यहीं पर है, जैसा मधुमक्खी मधु का पान करती हुई अस्फुट स्वर में गुनगुन करती है, गुनगुनाती रहती है। मानो जब रस का पान चल रहा है तब भी वह शब्द करती है, परंतु यहाँ श्री रामकृष्ण देव अस्फुट शब्द का व्यवहार करते हैं। तो अस्फुट यानी रस का पान करने से पहले जिस स्पष्ट शब्दों में, जिस स्पष्ट तरीके से वह शब्द करती है, आवाज़ करती है, वैसी स्पष्टता उसके रसपान चलाकालीन जो शब्द होता है उसमें सुनाई नहीं देती है। और साधक की भी यही अवस्था होती है। साधन के दौर में साधक जब कर्म में व्यस्त होता है तो वह कर्म उसके अज्ञान की अवस्था वाले कर्म से अलग होता है। पहले मनुष्य
बिना किसी उद्देश्य के, यानी बिना किसी आध्यात्मिक उद्देश्य के कर्म करता है, और जब साधना में प्रवृत्त होता है तब मानो उसे जीवन का एक उद्देश्य नजर आता है, और उस उद्देश्य को रखते हुए यदि कुछ कर्म चंचलता दिखाई देती है तो वह मानो मधुमक्खी के उस अस्फुट स्वर में गुनगुन करने जैसी ही बात हुई। परंतु तीसरी अवस्था देखी जाती है जब मधुपान समाप्त होने के पश्चात भी मधुमक्खी यदि गुनगुन करती है, तो दिखने में तो यह अवस्था प्रारंभिक अवस्था ही जैसी है, जहाँ उसने फूल पर बैठने से पहले शब्द करना प्रारंभ किया था, और अभी उसका पेट भर चुका है, उसका रसास्वादन हो चुका है, उसके बाद भी मधुमक्खी गुनगुन करती है, शब्द करती है, आवाज़ करती है। साधक भी मानो साधना की चरम परिणति पर पहुँचने के पश्चात, सिद्धावस्था में पहुँचने के पश्चात, ईश्वर लाभ के पश्चात, ब्रह्म ज्ञान के पश्चात, समाधि के पश्चात, जब वह फिर कर्म में प्रवृत्त होता है या जब वह साधना में करता हुआ दिखाई देता है, वह अवस्था दिखने में तो उसकी साधना की प्रारंभिक अवस्था जैसे ही दिखाई देती है, परंतु दोनों में अंतर बहुत अधिक होता है। स्वामी विवेकानंद कहीं अन्य प्रसंग में इसी प्रकार की बात करते हुए कहते हैं कि मनुष्य के जो 3 गुण होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक गुण, तो तामसिक व्यक्ति का भी बाह्य कर्म वैसा ही दिखाई देता है जैसा सात्विक व्यक्ति का। सात्विक व्यक्ति जैसा शांत दिखाई देता है, चुपचाप बैठा हुआ दिखाई देता है, तामसिक व्यक्ति ही भी वैसा ही दिखाई देता है, परंतु तामसिक व्यक्ति के चुपचाप बैठने में उस पीछे उसका आलस्य है, और सात्विक व्यक्ति के चुपचाप बैठने के पीछे उसकी उस अवस्था की सिद्धि है, उस अवस्था की प्राप्ति है जहाँ उसे और अधिक चंचल दिखाई देने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो एक मधुमक्खी का उदाहरण देते हुए मानो श्री रामकृष्ण साधना की या साधक की 3 अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। इस प्रसंग पर हमने पिछली बार समाप्ति की थी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ श्री रामकृष्ण देव सत्संग कर रहे थे, वहाँ एक गायक भी आए हुए थे, और उन गायक ने बहुत से सुमधुर भजन गाए होंगे, उसी का उल्लेख यहाँ आता है। गायक ने अच्छा गाना गाया, श्री रामकृष्ण प्रसन्न हो गए। उससे कह रहे हैं, जिस मनुष्य में कोई एक बड़ा गुण है, जैसे संगीत विद्या, उसमें ईश्वर की शक्ति विशेष रूप से वर्तमान है। अब इस बात पर थोड़ा विचार करें। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जिस व्यक्ति में कोई एक विशेष गुण है, उसमें मानो ईश्वर की शक्ति विशेष रूप से प्रकाशित होती है। अक्सर इस वक्तव्य को थोड़ा गलत संदर्भ में समझा जाता है। जिस व्यक्ति में कोई विशेष गुण है, यहाँ जैसे श्री रामकृष्ण देव गायक से बात कर रहे थे, इसलिए संगीत विद्या की बात करते हैं, परंतु विभिन्न संदर्भों में यदि देखा जाए, कोई एक वैज्ञानिक है, कोई शिक्षक है, कोई व्यवसाय करता है, कोई चित्रकार है, कोई किसी दूसरे विशेष क्षेत्र में जिसने कुछ विशेष उपलब्धि की हो। सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति में कुछ सामान्य गुण तो होते ही हैं, परंतु अपने अपने क्षेत्र में यदि किसी ने विशेष रूप से उन्नति की है, तो श्री रामकृष्ण देव यहाँ कह रहे हैं कि जिसमें भी किसी एक विशेष क्षेत्र में विशेष उन्नति दिखाई देती है, उसमें मानो ईश्वर की शक्ति का विशेष रूप से प्रतिफलन दिखाई देता है। अब समझने में भूल कहाँ हो जाती है? अक्सर हम ऐसा समझ बैठते हैं कि जिस व्यक्ति में कोई विशेष गुण है वह विशेष रूप से आध्यात्मिक है, वह अधिक रूप से आध्यात्मिक है, वह अध्यात्म के पथ पर या धर्म के पथ पर मानो बहुत अग्रसर हो चुका है। ऐसा समझने की भूल होती है। श्री रामकृष्ण देव के कहने का तात्पर्य किंतु ऐसा हरगिज नहीं है। यदि हम यह भ्रांति पाल लें कि हमें संगीत के गुण की विशेष जानकारी है या चित्रकारी के गुण की विशेष जानकारी है या किसी दूसरे विशेष गुण का हमारे उसमें जीवन में
बहुत अधिक प्रभाव है, हम किसी एक क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति कर चुके हैं, इसलिए हम बहुत अधिक आध्यात्मिक हो गए हैं। श्री रामकृष्ण देव ऐसा नहीं कहते हैं। वे सिर्फ शक्ति की बात कर रहे हैं। यदि उनके शब्दों को विशेष रूप से देखा जाए, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं जिस मनुष्य में कोई एक बड़ा गुण है उसमें ईश्वर की शक्ति विशेष रूप से प्रकाशित है। तो शक्ति विशेष रूप से प्रकाशित अवश्य है, परंतु इससे यह तात्पर्य हरगिज नहीं लिया जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति अधिक विशेष रूप से आध्यात्मिक भी होगा। व्यवहारिक जीवन में देखा जाए, रावण जैसे व्यक्ति थे जो कहा जाता है कि चारों वेदों में पारंगत था। बहुधा विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी उस समय की भी बात करें तो बड़े से बड़े विद्वान भी मानो एक वेद में या दो वेद में पारंगत हुआ करते थे। रावण के बारे में कहा जाता था चारों वेदों में पारंगत था। या और भी ऐसे बहुत से, आजकल के आतंकवादियों को देखा जाए तो आईटी के मामले में वे इतने अधिक ज्ञान रखते हैं कि कभी कभी हमारी इंटेलिजेंस, हमारी पुलिस फोर्स, हमारी आर्मी भी उन्हें पकड़ नहीं पाती है। तो वह जो एक विशेष ज्ञान एक विशेष क्षेत्र में हुआ, इससे यह तात्पर्य निकाल लेना कि वह व्यक्ति बहुत विशेष आध्यात्मिक भी होगा, ऐसा हरगिज नहीं कहा जा सकता। परंतु शक्ति का विशेष रूप से प्रदर्शन है, इसे मानने में कोई हर्ज नहीं। इसी बात को श्री रामकृष्ण देव भी कहना चाहते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव के कहने का फिर यहाँ प्रासंगिकता क्या है? श्री रामकृष्ण देव मानो कहना चाहते हैं कि यदि आपके जीवन में एक कोई विशेष गुण है तो ईश्वर की शक्ति का एक विशेष रूप से वहाँ प्रकाश है। और ऐसा व्यक्ति यदि चाहे तो वह विशेष रूप से आध्यात्मिक भी बन सकता है। वह यदि अध्यात्म के क्षेत्र में यदि प्रयत्न करे तो वह और अधिक आध्यात्मिक भी हो सकता है, क्योंकि उसने ईश्वर की शक्ति का एक विशेष क्षेत्र में अपने जीवन में विकास किया है। हम जानते हैं आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने जैसी उन्नति की थी, संगीत में भी उनका दखल था और एक मानवतावादी के रूप में भी हम जानते हैं। तो एक व्यक्ति जो अच्छा मनुष्य भी है, साथ में वह अच्छा वैज्ञानिक भी हो सकता है, वह साथ में एक अच्छा संगीतज्ञ भी हो सकता है। परंतु इस सब चीज़ों का कहने का तात्पर्य यही है कि वह यदि अध्यात्म के क्षेत्र में भी यदि आगे बढ़ना चाहे, उस शक्ति का, ईश्वर की शक्ति का जो विशेष रूप से उसके जीवन में अवसर दिखाई देता है, जो प्रतिफलन दिखाई देता है, उसे यदि वह अध्यात्म के क्षेत्र में यदि लगाना चाहे तो वह अध्यात्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है। परंतु गुण विशेष होने मात्र से वह अधिक आध्यात्मिक हो गया, ऐसा कहना बिल्कुल भी समीचीन नहीं होगा। चर्चा आगे बढ़ाते हुए वे गायक जो उपस्थित थे वे प्रश्न करते हैं, महाराज किस उपाय से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है? उन्हें यानी ईश्वर को। श्री रामकृष्ण, भक्ति ही सार है। ईश्वर तो सर्वभूतों में विराजमान है, तो फिर भक्त किसे कहूँ? जिसका मन सदा ईश्वर में है, अहंकार अभिमान रहने पर कुछ नहीं होता। मैं रूपी टीले पर ईश्वर कृपा रूपी जल नहीं ठहरता, लुढ़क जाता है। मैं यंत्र हूँ। अब यह प्रश्न सिर्फ इसी प्रसंग में नहीं, इस संपूर्ण ग्रंथ में हम देखें तो बहुधा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा यह प्रश्न श्री रामकृष्ण देव के सामने रखा जाता था कि महाराज उपाय क्या है? और श्री रामकृष्ण देव भी घुमा फिरा कर यही बात कहते हैं जो उन्होंने यहाँ कही है। बड़े स्पष्ट और सरल और सीधे शब्दों में और कम शब्दों में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि उपाय क्या है? उपाय है भक्ति। भक्ति ही सार है। अब भक्ति ही सार है तो फिर भक्त किसे कहेंगे या भक्ति किसे कहेंगे? तो श्री रामकृष्ण देव उसे भी परिभाषित कर देते हैं। कहते हैं ईश्वर तो सर्वभूतों में विराजमान है। कहने का तात्पर्य ईश्वर, विशेषकर हमारे धर्म में, सनातन धर्म में ईश्वर का अस्तित्व तो सर्वत्र है, ऐसा माना जाता है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। कुछ देर पहले जिस प्रसंग में हम बात कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति में एक विशेष गुण दिखाई देता है,
उसमें भी ईश्वर है। जिसमें कोई विशेष गुण दिखाई नहीं देता उसमें भी ईश्वर है। ऐसा नहीं कहा जा सकता जिसमें कोई विशेष गुण नहीं है उसमें ईश्वर नहीं है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है आब्रह्म स्तंभ पर्यंत, यानी ब्रह्म से लेकर घास के तिनके तक ईश्वर का सभी दूर अस्तित्व है, सभी दूर वह व्यापक रूप से प्रसारित है। तो उसी प्रकार मनुष्यों की भी बात करें तो सभी मनुष्यों में ईश्वर है। तो फिर भक्त में ऐसा कौन सा विशेष गुण है, किसे हम भक्त कहेंगे? यदि ईश्वर का वास सभी में है, जिन्हें हम दुष्ट कहते हैं, जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं आज की भाषा में, या इतिहास के प्रत्येक दौर में ऐसे व्यक्ति जो परपीड़न करने में ही सुख समझते हैं, ऐसे व्यक्तियों में भी ईश्वर का तो वास है। हमारे शास्त्रों ने कहा है, हमारे महापुरुषों ने कहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, ईश्वर का अस्तित्व तो सभी में है, सिर्फ मनुष्यों नहीं। हमारे यहाँ तो कीट पतंगों तक में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। तो जब प्रत्येक मनुष्य में ही ईश्वर है तो फिर हम भक्त किसे कहे? क्योंकि सभी में ईश्वर का वास है तो सभी तो भक्त हुए। परंतु श्री रामकृष्ण देव कहते हैं जिसका मन सदा ईश्वर में है उसे ही भक्त कहा जा सकता है। ईश्वर की दृष्टि से देखा जाए तो ईश्वर सर्वत्र है, परंतु साधक की दृष्टि से, मनुष्य की दृष्टि से यदि देखा जाए, उसी व्यक्ति को श्री रामकृष्ण देव भक्ति की संज्ञा देना पसंद करते हैं जो सर्वदा ईश्वर का चिंतन करता है, जिसका मन सदा ईश्वर में है। अच्छा, मन की बात करते हैं, मन सदा ईश्वर में, यह भी नहीं कहा कि वह हमेशा बैठा ही हुआ है, वह कोई कर्म में प्रवृत्त नहीं है, या वह कोई साधना की कोई दूसरी अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान मार्गी हो सकता है, कर्म मार्गी हो सकता है, राजयोगी हो सकता है, परंतु मन जिसका सदा ईश्वर में है, विशेषकर यदि कर्म के क्षेत्र में देखा जाए, कर्म करते हुए भी मनुष्य यदि ईश्वर में मन रखते हुए यदि कर्म करता है तो वह कर्मयोगी है, अन्यथा वह साधारण कर्मी ही है। श्री रामकृष्ण देव कहना चाहते हैं जब तक मन का संयोग ईश्वर के साथ नहीं होता तब तक उस व्यक्ति को ठीक ठीक भक्त नहीं कहा जा सकता। अच्छा, हम लोग भक्त किसे कहते हैं? हम लोग भक्त तो उसे कहते हैं जिसमें बाह्याडंबर कुछ दिखाई देता हो, जो मान लो बड़ा तिलक लगाता हो, बड़ी माला पहनता हो और बहुत कोई विशेष वस्त्र पहनता हो, या बहुत बार जैसे वो विशेष चादर होता है ना जिस पर राम राम या ओम ओम इस तरह का छपा हुआ होता हो, तो माने बाहर से देखने से इस प्रकार के वस्त्र पहने हो, या कोई बाहरी वेशभूषा में ऐसे कोई अलंकार दिखाई दे जिससे पता चले कि वह भक्त है, तो यह भक्त होने की निशानी नहीं है। यह भक्त होने का विज्ञापन हो सकता है, परंतु भक्त होने की निशानी यह नहीं है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं जब तक मन ईश्वर में नहीं लगा है, ऐसा व्यक्ति जो बाहर से तो धार्मिक दिखाई देता है, बाहर से तो उसमें धर्म का आडंबर दिखाई देता है, परंतु वह दूसरों को धोखा देने में, दूसरों को सताने में या अपने अहंकार में डूबा हुआ है, ऐसा व्यक्ति भक्त कहलाने के लायक नहीं है। बड़ी स्पष्ट परिभाषा श्री रामकृष्ण देव की, जब तक मन ईश्वर में व्याप्त नहीं है, जब तक मन ईश्वर में नहीं लगता, तब तक मनुष्य को भक्त नहीं कहा जा सकता। यह प्रसंग आगे भी हमने चर्चा में किया है इस पर, और आगे भी बहुत बार आएगा, इसलिए और अधिक विस्तार में नहीं जाते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। केदार आदि भक्तों के प्रति सब मार्गों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, सभी धर्म सत्य है, छत पर चढ़ने से मतलब है, सो तुम पक्की सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, लकड़ी की सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, बांस की सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, रस्सी के सहारे भी चढ़ सकते हो, और फिर एक गांठदार बांस के जरिए भी चढ़ सकते हो। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में जो एक विशेष बात दिखाई देती है, वैसे तो वे विभिन्न प्रकार के विचारों के सामंजस्य को उनके सारे जीवन में करते हुए दिखाई देते हैं, परंतु विशेष रूप से धर्मों का जो सामंजस्य उनके जीवन में दिखाई देता है, विभिन्न धर्मों में सामंजस्य, ईश्वर प्राप्ति के जो विभिन्न मत, विभिन्न पंथ, विभिन्न प्रकार के तरीके हैं, उनमें जो सामंजस्य दिखाई देता है, वैसा इतिहास में किसी व्यक्ति के जीवन में दिखाई
नहीं दिया, कम से कम श्री रामकृष्ण के आगमन से पहले तो नहीं दिखाई दिया। सैद्धांतिक रूप से भले लोगों ने चर्चा की हो कि सभी धर्मों से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता हो, परंतु ऐसा व्यक्ति जिसने विभिन्न धर्मों की साधना करके इस बात को प्रमाणित किया है कि हाँ सचमुच सभी धर्मों से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा तो इतिहास में आज तक श्री रामकृष्ण को देव को छोड़कर और हमें कोई दूसरा उदाहरण देखने में नहीं आता है। तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं एक मकान की सीढ़ी, एक मकान की छत पर यदि हमें पहुँचना है तो उस छत तक पहुँचने के लिए यदि सीढ़ी उपलब्ध है, आप उस सीढ़ी के माध्यम से भी वहाँ जा सकते हैं, या फिर आप रस्सी के सहारे लटक कर ऊपर जा सकते हैं, या जैसे पोल वॉल्ट होता है, ऊंची कूद की जो छलांग लगाते हैं एथलीट, वैसा कोई बांस के जरिए वैसा भी ऊपर छलांग लगाकर ऊपर जा सकता है। या आज श्री रामकृष्ण देव के समय में उदाहरण उपलब्ध नहीं था, नहीं तो वे कहते हैं कि लिफ्ट के द्वारा भी ऊपर जाया जा सकता है या एस्केलेटर से भी जाया जा सकता है। तो छत पर जाने के तरीके बहुत से हो सकते हैं। मकसद है छत पर पहुंचना, आप किस तरीके से पहुंचते हैं वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। विशेषकर आपके पास साधन क्या उपलब्ध है। सभी व्यक्ति अपने मकानों की छत तक पहुंचने के लिए लिफ्ट नहीं लगा सकते, सभी व्यक्ति सीढ़ी भी कंक्रीट की सीढ़ी नहीं बना सकते, कोई लकड़ी की सीढ़ी बनाता है, कोई लोहे की सीढ़ी बनाता है, कोई वैसे ही कुछ टेम्पररी एक व्यवस्था करके ऊपर चढ़ने की व्यवस्था करता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार मनुष्य छत पर पहुंचने का जैसा प्रयास करता है, साधना के क्षेत्र में भी जिसके जैसे संस्कार है, जिसकी जितनी साधना करने की प्रवृत्ति है, जिसमें जितना त्याग तितिक्षा वैराग्य इत्यादि है, अपने इन गुणों के इन संपत्ति के बल पर जो अध्यात्म के मार्ग में जितना आगे बढ़ सकता है, अपने उस संपद के सहारे मनुष्य अपने विभिन्न पथ का चुनाव कर सकता है। परंतु मकसद तो ईश्वर की प्राप्ति है। वह किस धर्म के माध्यम से हो रही है, किस पंथ के माध्यम से, किस विचारधारा के माध्यम से, वह गौण है, वह आपकी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। और इसलिए और यह श्री रामकृष्ण देव ने कोई नया आविष्कार किया ऐसा भी नहीं। हमारे यहाँ तो हजारों वर्ष पहले जो साहित्य के क्षेत्र में जो ऋग्वेद का जो स्थान आता है कि विश्व के प्रारंभिक साहित्य में ऋग्वेद का नाम लिया जाता है, हजारों साल पहले उसमें भी लिखा गया है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है और विद्वान लोग उसे अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ईश्वर को आप किसी भी नाम से जानें और ईश्वर तक पहुंचने के लिए आप किसी भी मार्ग से जाएं, किसी भी साधन से जाएं, परंतु मकसद तो ईश्वर तक पहुंचना है। और इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि छत पर चढ़ने से मतलब है आप किसी भी माध्यम से जाएं, वह आपके सामर्थ्य और आपकी पूंजी पर निर्भर करता है। यदि कहो दूसरों के धर्म में अनेक भूल कुसंस्कार है, तो मैं कहता हूँ हैं तो रहे, भूल सभी धर्मों में है। सभी समझते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है, व्याकुलता होने से ही हुआ, उनसे प्रेम आकर्षण रहना चाहिए। वे अंतर्यामी जो हैं, वे अंतर की व्याकुलता आकर्षण को देख सकते हैं। मानो एक मनुष्य के कुछ बच्चे हैं, उनमें से जो बड़े हैं वे बाबा या पापा इन शब्दों को स्पष्ट रूप से कहकर उन्हें पुकारते हैं, और जो बहुत छोटे हैं वे बहुत हुआ तो बा या पा कहकर पुकारते हैं। जो लोग सिर्फ बा या पा कह सकते हैं, क्या पिता उनसे असंतुष्ट होंगे? पिता जानते हैं कि वे उन्हें ही बुला रहे हैं, परंतु वे अच्छी तरह उच्चारण नहीं कर सकते। पिता की दृष्टि में सभी बच्चे बराबर हैं। फिर भक्तगण उन्हें ही अनेक नामों से पुकार रहे हैं, एक ही व्यक्ति को बुला रहे हैं। एक तालाब के 4 घाट हैं। हिंदू लोग एक घाट में जल पी रहे हैं और कहते हैं जल, मुसलमान दूसरे घाट में पी रहे हैं, कहते हैं पानी, अंग्रेज लोग तीसरे घाट में पी रहे हैं और कह रहे हैं वाटर, और कुछ लोग चौथे घाट में पी रहे हैं, वे कहते हैं अक्वा। एक ईश्वर, उनके अनेक नाम। यह जो जीवन में लगभग 12 वर्ष तक श्री रामकृष्ण देव ने विभिन्न धर्म, हिंदू धर्म के भी विभिन्न मत,
इन सबों के माध्यम से साधना कर ईश्वर की उपलब्धि की उसका सार मानो वे यहाँ बता रहे हैं। वे अपने व्यक्तिगत उदाहरण के माध्यम से कहते हैं कि ईश्वर एक ही है, उन्हें पुकारने के तरीके अलग हो सकते हैं, ईश्वर का नाम अलग अलग हो सकता है, उस तक पहुँचने के मार्ग अलग हो सकते हैं, परंतु पुकारा तो उन्हें ही जा रहा है। और इसलिए जिस भी धर्म में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर को पुकार रहा है, और सच्चे मन से ईश्वर को पुकारने वाले व्यक्ति कभी एक दूसरे से झगड़ते भी नहीं है। झगड़ते वही है जो कुछ समझते नहीं है, परंतु अपने ईश्वर को, अपने धर्म को, अपनी पुस्तक को या अपने मत को श्रेष्ठ प्रमाणित करना चाहते हैं, जो कि स्वयं उनके जीवन में भी भले चरितार्थ नहीं होता हो, जो धर्म का कोई आचरण नहीं करते हैं, जो धर्म का कोई अभ्यास नहीं करते, परंतु चाहते हैं कि उनके ही धर्म में, उनके ही मत में, उनके ही विश्वास में सभी लोग विश्वास करें, ऐसे ही लोग झगड़ा करते हैं। और जो लोग सचमुच अभ्यास करते हैं उन्हें इस बात की उपलब्धि होती है कि सच्चे मन से यदि ईश्वर को पुकारा जाए तो वह दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, किसी भी मत को मानता हो, किसी भी ईश्वर में विश्वास करता हो, किसी भी पुस्तक में विश्वास करता हो, किसी भी धर्मगुरु में विश्वास करता हो, ऐसा व्यक्ति जो मन से सच्चा है, जो मन से दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाता है, जो ईश्वर को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता है, ऐसा व्यक्ति दुनिया में कहीं भी रहे, किसी भी धर्म, किसी भी मत का पालन करे, वह ईश्वर को ही पाता है। जैसा श्री रामकृष्ण देव बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं कि एक पिता के यदि दो बच्चे हैं, बड़ा बच्चा यदि स्पष्ट उच्चारण करके पिता को पुकारता है, और छोटा बच्चा जिसने अभी बोलना प्रारंभ ही किया है, जो ठीक से उच्चारण करना नहीं जानता, वह बा या पा या ऐसे किसी शब्द के माध्यम से यदि पिता को पुकारता है या माता को पुकारता है, क्या माता पिता नहीं जानते कि वह छोटा बच्चा भी उन्हें ही बुला रहा है? वह बड़े बच्चे की पुकार पर जितना ध्यान देते हैं, वैसे ही माँ और पिता जैसे छोटे बच्चे की पुकार को भी महत्व देते हैं, बल्कि छोटे बच्चे की पुकार को वे अधिक महत्व देते हैं बहुत बार, क्योंकि वे जानते हैं कि पुकारा उन्हें ही जा रहा है, परंतु वह विशेष रूप से उच्चारण नहीं कर पा रहा है। ठीक वैसा ही हम एक तरफ तो कहते हैं कि ईश्वर इस पूरे जगत के नियंता है, ईश्वर ने सभी की सृष्टि की है, और दूसरी तरफ फिर जब हम मनुष्य मनुष्य में भेद करते हैं तो मानो कहीं ना कहीं हमारे आचरण में एक प्रकार की द्विधा है, कहीं ना कहीं एक प्रकार का पाखंड है, जानबूझकर नहीं हो, अनजाने में हो, परंतु श्री रामकृष्ण देव समझाते हैं कि ऐसा करना उचित नहीं होगा। अब इन चीज़ों के व्यावहारिक पक्ष हैं, उन व्यावहारिक पक्ष की बात अलग है। और एक दूसरा उदाहरण जिसके साथ श्री रामकृष्ण देव समाप्त करते हैं इस प्रसंग का, वही जो उदाहरण पहले भी हम बहुत बार देख चुके हैं, आगे भी बहुत बार देखेंगे, कि किसी एक तालाब पर मानो 4 घाट है और उस पर अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा के व्यक्ति खड़े होकर मानो जलपान करते हैं। तो जिस चीज़ का पान किया जा रहा है वह तो एक ही वस्तु है, परंतु अपनी अपनी भाषा के अनुसार मनुष्य उस वस्तु का उच्चारण अलग अलग ढंग से करता है। उस अलग अलग शब्दों के उच्चारण से जिस वस्तु का सेवन किया जा रहा है उस वस्तु के चरित्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार से सच्चे मन से जो भी ईश्वर को पुकारता है उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो विभिन्न धर्म, विभिन्न मत, विभिन्न विचारधाराओं के बीच में सामंजस्य का जो एक सुंदर उदाहरण श्री रामकृष्ण देव के स्वयं के जीवन में दिखाई देता है, और अपने उस उदाहरण के माध्यम से भी दूसरे लोगों को भी जो शिक्षा देते हैं, वैसा ही यह एक छोटा सा प्रसंग हमने पिछली 2 चर्चाओं में लिया। आज श्री रामकृष्ण देव वचनामृत चिंतन की यहीं समाप्ति करते हैं। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविगृहं वै ईशावतारं परमेशमेड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।